नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, आज अपन लोग रेलवे की जो मैथ पढ़ रहे थे, अपन लोग आदित्य रंजन सर की बुक से, उसमें अपना प्रतिशत के 2 पार्ट हो चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रतिशत का पार्ट 3। तो जितने बच्चों ने इसके पहले के 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो एक बार सामने का देख लीजिएगा। एग्जाम में आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी उससे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज इसका तीसरा पार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। तो दोनों भाग अपन को क्या करना है, ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। देखो, 2 भाग है, पहला भाग है और दूसरा भाग है। तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, पहला भाग मान लेते हैं एक्स, दूसरा मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे वाई। क्या बोला, पहले भाग का 20%, पहले भाग का कितना बोला बच्चों ये 20%, और दूसरे भाग का 25%। क्या आपस में ये बराबर है, दोनों क्या बराबर है। परसेंट से बच्चों परसेंट आएगा, 5 से अपन इसको काटेंगे, 5 चौको 20, 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे 25। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4x, ये हो गया अपना 5y। अपन को x और y की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो x के सामने कितना लिखा हुआ है 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 5। y के सामने कितना लिखा हुआ है 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। अब आपको 72 को करना है 2 भागों में डिवाइड। अगर अपन एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों जोड़ में कितनी हो रही है, 9 हो रही है। लेकिन बोल रहा है दोनों का जो सम है 9 नहीं है। कितना दिया है यहाँ पे, दोनों का सम 72 दिया है। 9 से कितने टाइम ज़्यादा बच्चों, 8 टाइम ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे बच्चों जो एक्चुअल नंबर होंगे ना, ये भी 5 और 4 9 के, ये भी अपने 8 8 टाइम ज़्यादा होंगे। तो 8 पर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे ये 40 हो गया। और 8 सिंह बच्चों के, और 8 4 जा 48, 8 चौको 32, 32। ठीक है, 32। यानी कि राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और मन में कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला क्वेश्चन अपन को दिया गया है कि पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम बोल रहा है कि 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का हमें यहाँ पे सम ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बड़ा आसान है। जैसे पहली संख्या नहीं पता, पहली संख्या का 12.5% बोल रहा है। तो पहली संख्या मान लो, अपन लो एक्स मान लो, जैसे कि पहली संख्या मान ली एक्स, एक्स का बोला 12.5%, यानी पहली संख्या का 12.5%। 12.5% को अपन लोग कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं चलो 1/8। दूसरी संख्या यानी कि बाई मान ली हमने, कितना लिखा है बच्चों ये 37%, यानी कि 3/8, 3/8। यदि पहली संख्या से बोला गया है कि तुम दूसरी संख्या को घटा दो, बोला गया कि पहली संख्या जब दूसरी संख्या से घटा दी जाती है तब परिणाम बोल रहा है कि इतना इतना आता है। तो पहले देखो, अपन को एक्स वाई की वैल्यू ढंग से पता नहीं, इसको सॉल्व कर लो अपन। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1/8, यानी एक्स मल्टीप्लाई यही होगा ना, तो कितना हो गया x/8। वाई यानी कितना हो गया, ये हो गया अपना 3y/8। यहाँ क्या करेंगे अपन लोग, 8 से अपन लोग 8 काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा x इजकल टू 3y हो गया। x इजकल टू बच्चों कितना हो गया ये 3y। अब x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, यहाँ से ये निकल के आएगी 3, और y की वैल्यू कुछ नहीं, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे ये 1 निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 1 निकल के आ जाएगी। अपन से पूछा गया गया है दोनों संख्याओं जब घटा दें, यानी दोनों का डिफरेंस जब कर दें अपन लोग, अपन दोनों का डिफरेंस करो। 3 में से गया, कितना डिफरेंस हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 3 में से जाकर 2 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन बोल रहा भैया कि डिफरेंस यहाँ पे 2 का नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे जो है 1428 का है, 1428 का है डिफरेंस है। इससे कितने टाइम ज़्यादा है, 2 7 14, 2 एकम 2, 14 टाइम, 714 टाइम ज़्यादा है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये, तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग पता करो।
दोनों संख्याओं का योग पता करना है। तो दोनों संख्याओं का योग यहाँ पे कितना है, 3 और एक 4। जब जे एस का 2 नहीं है, 714 टाइम ज़्यादा है 1428 है, तो ये भी 4 ना होके 714 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 4 चौको 16, दोनों ही सेम नंबर दिए, चलो कोई ना। 14 चौको चौ कितना होता है 56, 7 चौको चौ कितना होता है 28, यानी कि 28 56 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बताए बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आती है, या फिर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो वो आप हमसे पूछ लीजिए। बताए बच्चों, है ऐसी कोई समस्या जो आपके मन में आ रही हो? नहीं है? अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। दो संख्याओं का योगफल लिया है 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो बड़ी संख्या निकालो क्या होगी। दो संख्या है, तो एक को मान लिया 56x और दूसरे को ले लेते हैं यहाँ पे y। पहले का कितना बोल रहा है, पहली संख्या का 65%, दूसरी संख्या का 8.5%। परसेंट से परसेंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा अपना। काटेंगे यहाँ पे तो कितना हो गया, 13 पंजे 65, यानी 13x। ये कितना हो गया, 17.85, 17y हो गए। तो x की वैल्यू निकालेंगे अपन लोग, कितने हो जाएगा 17। y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया 13। आगे क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना होता है 30, लेकिन बोला है दोनों का योग 30 नहीं है, कितना है 2490 है। इससे 83 टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है बच्चों, ये 83 टाइम ज़्यादा हो रहा है ये नंबर से। तो फिर बोला क्या आ गया, दोनों में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है ना, ये भी 70 ना होकर 83 टाइम ज़्यादा। 70 × 51 51, वन कहीं ऐसी में ही है, तो अपना यहाँ पे ये 1411 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी की कुल आय एक वर्ष से 2 वर्ष में 30 लाख रुपए बढ़ रही है। 30 लाख से बढ़ के 50 लाख रुपए हो गई। चलो, तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उसके प्रारंभिक वर्ष की आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी की हुई है। तो कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई है, यह अपन से बच्चों पूछा गया है। देखो कुछ बड़ा आसान सा है। 3 अलग अलग साल दिया है, तो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। क्या बोला, पहली साल, ठीक है। पहली साल में कितनी इनकम थी, पहली थी 30 थी, और 30 से बढ़ के दूसरी साल में कितनी हो गई, 50 हो गई। ठीक है, और तीसरे साल में कितनी हो गई, ये सीधी 60 हो गई। कितनी बच्चों, 60 हो गई। अब बोला क्या गया इसमें, इसमें बोला जा रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में उसके प्रारंभिक वर्ष की आय से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो 30 थी, 60, जस्ट क्या हो गया बच्चों, डबल हो गई, यानी कि सीधा सीधा 100% की वृद्धि हुई। प्रतिशत में पूछे तो 100% की वृद्धि मानी जाएगी। ठीक है, या वैसे कर लो, सॉल्व कर लो। 30 से 60 बढ़ी, कितनी बढ़ गई, 30 बढ़ गई, 30 बढ़ गई, कितने से बढ़ी, 30 से बढ़ी है। मल्टीप्लाई 100, 30 से 30 कर जाएगा, 100% आंसर आपका। ठीक है, चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है, ठीक है, और उसकी वार्षिक आय कितनी है, 3 लाख रुपए है। उसके पास नया एक पुराना वाहन है। उसकी आय 5% और नया वाहन रखने पर खर्च किया जाता है, और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च कर रही है। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय बताओ कितना है। दोनों वाहनों को कितना खर्च कर रही है। देखो दो वाहन है उसके पास, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है। इस पे बोल रही है कि नया वाले पे कर रहा है 5%, पहले वाले को ले लिया अपन ने 5%। अब जो दूसरा बोल रहा है, दूसरे पे 2% अधिक, यानी 5 का 2 यानी 7% अधिक कर रही है। ठीक है, दोनों वाहनों पर कुल कितना व्यय कर रही है। तो अगर दोनों वाहनों का निकालेंगे तो कितना हुआ, 7 और 5 12, टोटल कितना कर रही बच्चों वो, 12% व्यय कर रही है टोटल। कुल कितना वाहनों कुल व्यय कितना है, ठीक है। टोटल कितना है बच्चों, 12% व्यय है। इनकम कितनी दे रखी बच्चों उसकी, 3 लाख रुपए। इसका निकालेंगे अपन लोग 12%, जितना वो व्यय कर रही है, खर्च कर रही है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36,
36 जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे यहाँ तक सभी लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है दो संख्याएं ए और बी। एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15 और 32% क्या है बोला कम है। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या ए है जो संख्या बी से कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है, जैसा क्वेश्चन हम लोग करते हुए आए सेम वैसे ही अपन को ये करना है। तो बोला गया दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं ए है और बी है कि तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या नहीं पता, हम मान लेते हैं 100। इससे कितनी कम है, 15 कम है, यानी कि 85 है। दूसरी बोला 100, हाँ दूसरी बोला 32 कम है, यानी कि 100 में से 32 रहे कितना 68। ये हो जाएगा। जब तीसरी नहीं पता, तीसरी कितनी मान लेते अपन यहाँ पे 100 मानते हैं हमेशा। अब बोला गया संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी है तो इसे कितना कम हो रही बच्चों, 17 कम हो रही। 17 कम हो रही बच्चों, डिफरेंस 17 का है। तो 17 कम ही मेरे से बच्चों बड़े नंबर से निकाली जाती है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा अपना यहाँ पे 85 है। 17 से अपन काटेंगे 17.85, 5 से अपन काटेंगे 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या आ रही हो, या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी हो समझ में नहीं आ रही हो यहाँ तक, तो आप उनसे पूछ लीजिए। सभी को सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है और सी ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंक का 85% प्राप्त करता है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है। तो जैसा क्वेश्चन बच्चों भी अपन ने पहले किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे देखो एक परीक्षा है, एक परीक्षा है जिसमें बोला ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। अपन ने मान लो बी को अगर 100 अंक मिले होंगे तो 20 से 20% अधिक इसको मिले होंगे 120 अंक। और सी ने, जो सी है एक तीसरा व्यक्ति भी है, सी है जो सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंक का 85% प्राप्त किए, दोनों का 85%। जोड़े बच्चों कितना हो गया 220। 220 का 85% प्राप्त किया उसने। कितने प्राप्त किए बच्चों 85%। एक जीरो से अपने एक जीरो कटी जाएगी। 5 से अपन काटेंगे 5 दूनी 10, इससे काटेंगे 17 बार। 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे 11 बार। कितना होगा 11 7 या 77। ठीक है 187 ये निकल गया बच्चों। कितना गया 187 निकल गया। अब बोला क्या आ गया है, हाँ ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक कितने प्रतिशत कम है। इससे बच्चों डिफरेंस कितने का चल रहा है। यहाँ से बच्चों को देखेंगे तो 67 कम है। कितना कम 67 कम है। तो कम ही बताया था अपन ने, बड़ी संख्या निकाला जाता है 120 और 187 में बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बोलो सर 187 बड़ा नंबर है अपना। आंसर बच्चों पॉइंटों में जाएगा इसका। पॉइंटों में जाएगा तो आप सॉल्व कर देना, अपन सॉल्व नहीं करने वाले इसको। ठीक है, करने के मेथड इतना ही था तो हमने वो बता दिया है। अब चलेंगे यहाँ से पढ़ो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता से अंक 90% प्राप्त किया, ठीक है, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए हो तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। तो एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया। दो लोग हैं, सुनीता है और अनीता है। सुनीता और अनीता, सुनीता ने अनीता से 90% अंक प्राप्त किए। अगर हमने मान लिए सुनीता ने अनीता से, ठीक है, अनीता ने मान लिया अपन ने, अनीता ने 100 नंबर मिले हों तो अनीता को 90% मिला, 100 का 90% यानी कि 90 नंबर मिल गए यहाँ पे सुनीता को। जबकि बोला अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। अब यहाँ पे कंडीशन और दे दी, बोला कि अनीता का अंक है वो विनीता के अंक का कितना है 110% है। तो विनीता का नहीं पता अपन को, जब विनीता का नहीं पता इसको मान लिया अपन ने 100, इसका 110%
कितना है, 110% है। अब आधे बच्चे तो यहाँ पे 110% निकालने में ही आधे लोगों का दिमाग घूम जाएगा कि भैया हम इसका 110% निकालें तो निकालें कैसे। ठीक है, देखो बड़ा आसान सा होता है, जैसे कि 100 है, 80% तो 80 दिख रहे थे, 200 था तो 200 दिख रहे थे। अब यहाँ पे बोला 110% है, यानी 100 का 110%, तो कितना 110 ही हो जाएगा। सिंपल। अगर जैसे ही यहाँ बोला था 90%, 90 लिख लिया था, इसका बोल रहा है कि 100 का 111%, 111 लिख लिया बनना है। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से अपन यहाँ पे जीरो हटा देंगे, और यहाँ से भी जीरो से जीरो हटा दो। अब देखो अनीता के यहाँ पे कितने नंबर हो रहे हैं, यहाँ लिख दो। सुनीता है और अनीता है, यहाँ पे 9 रेशियो कितना है, 10 है। यहाँ पे कितना दी, अनीता और विनीता है। अनीता के कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, इसके कितने हैं, 10 है। अब बच्चों एक बात समझना, देखो अनीता दोनों जगह है। अनीता यहाँ भी दी हुई है, अनीता यहाँ भी दी हुई है। अनीता के यहाँ पे अंक तो 11 है और यहाँ पे अंक 10 है। तो दोनों के बच्चों क्या करो, समान कर लो पहले तो, क्योंकि एक एक ही पेपर में अनीता के दो दो डिफरेंस नंबर नहीं हो सकते हैं कभी। परीक्षा दिए एक ही और परीक्षा दी तो उसके नंबर दोनों जगह सेम होंगे, यहाँ भी सेम होंगे, यहाँ भी सेम होंगे, दोनों से कंपेयरिंग करा रहे हैं तो दोनों बराबर करना पड़ता है अपन को। तो एक काम करो, यहाँ पे कितना दिया हुआ, 11 है, इसको 10 मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ 11 है तो यहाँ 10 है, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करा दो, 11 से, सॉरी, इसको 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट में। तो 11 मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में होगा तो कितना हो गया, 99। ये कितना हो गया अपना, 110। ये कितना हो गया अपना, 110। ये कितना हो गया अपना, 100, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई दोनों जगह हुआ है। अब देखो अनीता यहाँ भी 110 नंबर हो गई, यहाँ भी अनीता 110 नंबर हो गई। अब बोला गया है ये सुनीता, सुनीता कहाँ है, सुनीता ये है पहली वाली। सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए हों। बोला कि सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए हों, यानी कि 198। इससे कितने टाइम ज़्यादा, 2 टाइम ज़्यादा प्राप्त किए हो। तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो विनीता कौन है, लास्ट वाली है ये। तो विनीता ने भैया 100 ना होकर इसने भी 2 टाइम ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, यानी 100 का 2 टाइम ज़्यादा, 200। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आती है या मन में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा रहती है तो पूछ लीजिए। नहीं आता किसी को भी कोई समस्या, चलो नहीं है तो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हेमा ने अपनी वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। ठीक है, दान के दिन उसने अपना मत बदल लिया और बोल रही है कि हम खाली 4500 4500 रुपये का दान दिया। मन बदल गया, उसे 4500 का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। तो हेमा का वेतन ज्ञात करो। ठीक है, देखो इसको अपन लोग ऐसे कर सकते हैं, परसेंट से ही सॉल्व कर लो। हेमा ने अपने वेतन का परसेंट 15%, ठीक है, 15% बच्चों कितना लिखेंगे, 3/20 लिखेंगे। उसने अपनी वेतन का कितना दिया, 4500 दिया। हमने बता रखा था नीचे वाली वैल्यू को मतलब टोटल वैल्यू मानते हैं। अगर उसकी वेतन 20 रुपये है तो 20 में से 3 रुपये उसने दान में दिया है। लेकिन यहाँ पे बोला कि भैया 3 रुपये दान में नहीं दिया उसने, 4500 दिया है। कितना दिया, 4500। इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा, 500 टाइम ज़्यादा, सॉरी 1500 टाइम ज़्यादा। तो उसकी जो इनकम होगी ना, ये भी फिर 20 ना होके 1500 टाइम ज़्यादा, 15 दूनी 30, इतनी रही होगी, 30। ठीक है, इतनी रही होगी, 30,000 बेड़ रही होगी। अब यहाँ पे एक चीज उसने और बोल दी, जो उसके द्वारा प्राप्त पहले किए गए राशि का 125%, जो पहले की राशि का 125% है, तो अभी की निकालना है। अभी की निकालना 125 है, मतलब अपॉन में रखें, क्योंकि अपन को कंप्लीट वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब काटेंगे बच्चों इसको, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 5 से पन्ना काटा, 5 छक्का 30, 6 चौको 24, यानी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं सभी लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही हो या मन में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो तो पूछ लीजिए।
दुविधा अगर नहीं है तब तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बच्चों, धुंधला क्यों आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% है। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है तो उसका विपणन व्यय कितना है। देखो कुल वेतन का परसेंट कितना दे रखा है, 65%, और कुल वेतन का रुपए में वैल्यू बोले तो दे रखा है 65,000, यानी कि अपन को दे रखा है 65% के बराबर दे रखी है 65,000। अपन यहाँ बच्चों 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितनी मिली बच्चों, एक है निकलेगी। किसकी वैल्यू पूछिए अपन से, विपणन, विपणन कितना दिया है 10%। अपन को बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, 10% की वैल्यू निकालनी है, 10% की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई यहाँ भी 10 करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 10,000 रुपये। 10,000 यानी कि राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है। 30% खरीद है, 40% भुगतान दर्जी है, 30% बिजली और किराया है। यदि उसका कुल खर्च 50,000 रुपये प्रति माह हो तो दर्जी का भुगतान पर कितना खर्च किया। देखो उसका कुल खर्च यानी देखो जो परसेंटेज में दे रखा है, ये टोटल खर्च ही तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर टोटल परसेंटेज में देखें कितनी वैल्यू दे रखी है, 30% खर्च किया पहले, फिर कर रही है वो 40%, फिर कर रही है यहाँ पे 30%, ये कितना हो गया अपना 100। मतलब अपन को 100% की वैल्यू ही दे दी है। कितनी दे दी, यानी टोटल पूरा खर्चा उसका 50,000 रुपये ही है, 50 है वो बोली रही है, तो बात ही दिक्कत खत्म ही कर दो, 100% वैल्यू दे रखी है। क्या पूरे दर्जी भुगतान पूछा है, दर्जी, ठीक है, 40% भुगतान दर्जी है, कितना पूछा उससे, 40% वैल्यू निकालनी है अपन को, तो बस 40% निकाल दो उसी का, टोटल का 40% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 बच्चों कितना हो गया, 20 और 200। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो। बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को ऐसी जो समझ में नहीं आ रही हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला दिया है, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। खरीद है 25%, स्टॉल है, वेतन का 25%, रखरखाव 50% है। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है, रखरखाव पर उसका खर्च कितना है। रखरखाव पर उसका खर्च पूछा है, ठीक है। कंपनी का वेतन कितना है, 2 लाख है, खरीद है 25, स्टॉल का वेतन 25 है, रखरखाव बोल रहा है कि 50% है। यदि बोला कंपनी का कुल वेतन कितना दिया हो, उस पर यहाँ पे स्टॉल वेतन कितना दिया 25%, और यहाँ पे वेतन कितना दे रहा है 2 लाख रुपए, यानी कि 25% बराबर, 25% बराबर आपको कितना दे दिया है यहाँ पे, 2 लाख रुपए दिया है। निकालना किसकी वैल्यू, रख रखाव की, रख रखाव कितना खर्च कर रहा है बच्चों को 50%, 25% की वैल्यू दे रखी है, निकालनी 50% की है, तो 25 दूनी 50, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी बच्चों मल्टीप्लाई 2 करा दो, कितना निकल जाएगी अपनी 4 लाख। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी उसमें टेढ़ी लिखी हुई है। तो बोला एक कंपनी वेतन पर इतने पे खर्च कर रही है और यहाँ पे स्टॉल वेतन पर बोल रहा है कि 25%, इसके बराबर वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है देखो, एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एसेसरीज हैं। स्विमिंग एसेसरीज की 50%, आउटडोर गेम एसेसरीज की 40% और इंडोर गेम एसेसरीज 10% बिक्री हुआ है। यदि किसी विशेष महीने की दुकान
बोला गया है कि भैया 10,000 रुपये की तैराकी पोशाक बेचता हो तो आउटडोर खेल के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। देखो, स्विमिंग एसेसरीज की बात करें यहाँ पे, स्विमिंग एसेसरी कितनी है, 50%। यदि अब इसकी वैल्यू किसकी दी इसमें, इंडोर गेम कर रहा है इतना और आउटडोर इतना। यदि किसी विशेष महीने 10,000 रुपये की तैराकी पोशाक बेचता है, तैराकी यानी कि वो स्विमिंग पोशाक है ना, स्विमिंग वाली सीरीज में आएंगी आपकी तैराकी पोशाक। अगर स्विमिंग ऐसे सीरीज में आपने 50% दे रखी है, तो उसी की वैल्यू यहाँ पे ये नंबर बात करें तो दे रखी है यहाँ पे 10,000 रुपये। क्योंकि बच्चों जो विशेष प्रकार की पोशाक बेचेगा ना, वो स्विमिंग ऐसे सीरीज में ही आएगी। तो कितनी है ये, 50% है। तो 50% बराबर कितना दे रखा है हमको यहाँ पे, 1,000 दिया है। ठीक है, 50% कितना दिया, क्या दिया है, आउटडोर खेल का पूछा गया है। आउटडोर का कितना बोला गया बच्चों, इसमें 40% है। आउटडोर खेल का 40% है। तो अपन इसका 1% की वैल्यू निकाल लो पहले तो उससे। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लो पहले से। ये कितने बच्चों, 50 का 1/2, ये कितना हो गया अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1% की वैल्यू कितनी हो गई वैल्यू, इतनी हो गई। बोला क्या आ गया, आउटडोर। आउटडोर सामान कितना बेचा था बच्चों ये, 40। ये है ना बच्चों 40%, 4×2=8। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, समस्या नहीं है तो आते अपन लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इनमें से 42% छात्रों ने 81 से लेकर 100% अंक प्राप्त किए और 25% छात्रों ने 61 से लेकर 81% अंक मिले और शेष छात्रों को 41 से लेकर 60% अंक मिले। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनको 41 से लेकर 60% अंक प्राप्त हो। 41 से लेकर 60%, कहाँ 41 से 60% शेष को मिले हैं। यहाँ पर देखा है कि शेष छात्रों को 41 से लेकर 60% अंक मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया रखा, चलो देखो, एक पहले जो दिया हुआ 81 से 100, 81% से 100% के बीच 42% मिल गया और 61 से लेके 80% के बीच में। इन छात्रों में से 42 81 100% मिले, 42 81 100 के बीच में मिले 25 छात्र, 81 से 100 इनको मिले बच्चों। अब शेष छात्र, जो शेष बच्चे होंगे ना, वो शेष छात्र जो शेष पर्सन बचा होगा, शेष लोगों को मिला होगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ो, पर्सन वाली वैल्यू टोटल 100 होती है। 70 5 और 4 तो 6, 67% बच्चों यहाँ पे मिल चुका है। अब बोला क्या क्या, शेष का निकालना है। तो जब टोटल 100% में से लेते हैं, जब 67% निकल गया तो शेष बचा अपना यहाँ पे कितना होगा, 33% अपना यहाँ पे बचा हुआ है। कितना बचा बच्चों यहाँ पे, 33%। तो जो 33% बचा है ना, वही तो 500 छात्रों में से बटे हुआ परसेंट आएंगे, तो अपन में कितना है, 100 है। दो जीरो से काटेंगे, 5×3=15, 5×3=15, 116। कितने परसेंट मिले यहाँ पे, तो ये मिल गया यहाँ पे 65%। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं, 25% लड़कियाँ साइकिल से स्कूल आती हैं। तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। जो नहीं आती हैं उनका अपन को ज्ञात करना है। तो बड़े आसानी से अपन लोग भी ज्ञात कर लेंगे। देखो, 60 छात्रों की कक्षा में 60 टोटल जो स्टूडेंट दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 60। 60 में से बोल रहा है कि 60 60 में से 60% ही लड़के हैं। अब बोला गया है कि 60 में से 60% लड़के हैं, 60 का अपन लोग 60% निकालेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों, 36। कितना निकलेगा बच्चों यहाँ पे, ये 36। तो लड़कियां बच्चों कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 24%। लड़कियां कितनी होगी बच्चों यहाँ पे, ये
24% लड़कियां हो जाएंगी, 24% क्या, 23 लड़कियां हैं तो बचूंगी 24 लड़कियां होंगी, परसेंट क्या लगे 24 लड़कियां, ये होगी बच्चों यहाँ पे गर्ल्स, ये क्या है यहाँ पे आपके बॉयज। आया क्या बोल रहा है, उन लड़कियों की संख्या, और यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं, 25% साइकिल से स्कूल आ रही हैं, तो जो स्कूल नहीं आती उनका बताओ कितनी परसेंट नहीं आती हैं साइकिल से। जब 25% जा रही है तो 75% ज़्यादा सी बात है नहीं आ रही होंगी, परसेंट तो 100 से लेते अपन लोग। 25 से काटेंगे 25 दिए 75, 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 4 से बनने काटा, 4 से 24, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 दिए 18, यानी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18% करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसी को भी कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये रहा है। तो अगला क्वेश्चन अपन को दिया जा रहा है, बड़ा आसान सा है। यहाँ पे बोला गया है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका 9 गुना 60 से 6 कम है। वह संख्या, संख्या अपन को पता नहीं, संख्या मान लो अपन एक्स। अब इसका बोला गया कि 6 गुना 60 से 6 कम है, 6 गुने की तो बात कर रहा है, तो ये कितना हो गया 60 से कितना कम है इसका, 6 गुना 6 कम है, यही बोल रहा है ना, जिसका 6 गुना 60 से 6 गुना 60 से 6 कम है, ठीक है, इक्वल, ये कितना माइनस का 6x है, इक्वल टू 6, 60 उस तब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, काटेंगे 6 से अपन काटेंगे 6 9 जा 50, 9, 9 यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि करने पर यह कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। ठीक है, मदन का वर्तमान मासिक वेतन कितना है, क्या दिया देखो, मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि कर रहे हैं मासिक वेतन में, तो पहले का मासिक वेतन पता है अपन को, नहीं पता है, तो यह कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाती है। जब मदन का मासिक वेतन पता ही नहीं है तो वर्तमान मासिक वेतन कैसे निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा, आंकड़े आप पर्याप्त लिख लो। आगे चलो, एक भिन्न 22/x 6/7 हो, जब उसके अंश में 12% और उसके हर में इतने की कमी की जाए तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, इस पर एक्स क्या उल्टा दे दिया, वाई एक्स दे दिया, चलो कोई ना। पहले क्या बोला, अंश, अंश ऊपर वाले को 12% की वृद्धि यानी 112, हर में क्या बोला गया, और उसके हर में 2% की कमी यानी कि 98, तो कितनी हो जाती है भिन्न, 6/7 हो जाती है। चलो 798, 7 से अपना 7 कट गया, 2 से पढ़ने काटा 2 दिया 6, 2 से पढ़ने काटा 2 चौको 8, तो ये कितना हो गया 4y x मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो गया अपना 3x। अपन को y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बच्चों 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के सामने कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर है, बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी हो समझ में ना आ रही हो तो पूछिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि और हर में 120% की वृद्धि, तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाती है। मूल भिन्न क्या करें, कोई मूल भिन्न अपन क्या मानते हैं बच्चों, एक्स और वाई मानते हैं। वो क्या बोल रहा है 80% की वृद्धि, 80% वृद्धि यानी कि 100 में जोड़ते हैं, वृद्धि में 100 में जोड़ते हैं, कमी हो तो 100 से घटाते हैं। अब बोला गया हर, ऊपर वाली बोलोगे अंश, नीचे बोलते हैं हर, हर में क्या बोला 120 की वृद्धि, यानी 100 में जोड़ेंगे 120, तो कितना हो गया अपना ये हो गया 220, तो परिणाम भिन्न कितनी हो जाती है यहाँ पे 7/22, ये हो जाती है। तो एक जीरो से एक जीरो काटो, 22 अपना 22 कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा, 7 बचा 18 बचा, यही है 7 और 18, कहीं है ही नहीं इसमें, तो यही हो जाएगा बच्चों आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चाहे सॉल्व कर लो पूरा, करिए लो, अब यहाँ तक तो हो ही गया है।
तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, ये हो गया अपना 18x। तो देखो अपन को निकालना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स वैल्यू कितने निकल के आई बच्चों यहाँ पे 7। वाई की वैल्यू निकालनी, वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 18। तो ये हो जाएगी अपनी 7/18। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 से हुई, 2 से, अरे क्या लिखा जाए, संख्या को 2/5 की बजाय, बजाय हुआ 2/5 की बजाय 5/2 से गुणा कर दिया। गणना प्रतिशत में त्रुटि ज्ञात करो। ये हुई नहीं है, तो गलत लिख गया यहाँ पे। ठीक है, उस संख्या को बोला गया है कि 5/2 के बजाय 2/5 से उसने गुणा करा दिया। अब त्रुटि बताओ कितने की हो गई। करना था 5/2 से, हो गया 2/5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब क्या बोला है बच्चों यहाँ पे, ये बता त्रुटि कितने की हो गई। त्रुटि कितनी की हो गई दोनों के बीच में, ये त्रुटि बच्चों 21 की त्रुटि हुई, तो 21/25। त्रुटि हमेशा बड़े नंबर से ही होती है, ध्यान रखना। 25 से काटा, 25 चौको 100, 4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 84%। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, असफल होने वाले छात्रों की संख्या इतनी है। सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। हम्म ये क्या लल्लू क्वेश्चन दे दिया है। देखो, एक विद्यालय में परीक्षा में 60% छात्र क्या हुए, 60% छात्र क्या हुए, पास हुए। तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 40%। 40% फेल हुए होंगे। अब बोला गया फेल का परसेंटेज यहाँ पे दे दिया, कितना दे दिया, 40% बराबर, यानी 40% वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे, 240। सॉल्व कर लो यहाँ से। 2 से अपन काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 12×5 कितना हो गया, 60। टोटल मतलब ये स्टूडेंट निकाल दिए अपन ने, टोटल 600 हो गए। तो सफल होने वाले छात्र कितने हैं, सफल होने वाले छात्र, टोटल छात्र अपने यहाँ 600 हैं, सफल कितने हो रहा है, 60% ही तो पास थे, 60% छात्र पास हुए हैं, तो टोटल का 60% निकाल देंगे अपन लोग। क्लियर है। बताओ, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की किसी को भी कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछो। क्लियर है सभी का। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46 और विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं। फालतू क्वेश्चन दे दिया, चलिए सॉल्व आप कर लेना, ये कोई बड़ा क्वेश्चन है, फालतू सॉल्व कर लो उसमें। देखो 68, ये कौन है बच्चों, हिंदी वाले हैं। 68 अंक प्राप्त किए कितने में से, 80 में से, इसका प्रतिशत निकाल लेना, चाहे डिवाइड करके निकालो चाहे प्रतिशत करके निकाल लो। 80 में से प्राप्त किए इसने, जब मैथ के हो जाएंगे। दूसरे ने किए कितने, 46/60। दूसरे में कितने किए बच्चों, 90, 90 में से किए हैं 74। फिर कितने बच्चों, 35/45% में से। सॉल्व कर लेना बच्चों, जिसका भी ज़्यादा है उसी का निकाल देना आप, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ दे रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सचिन गणित में 70% अंक लाया, विज्ञान में 60% अंक लाया। मान लीजिए दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने फीसद अंक प्राप्त हुए। दोनों पूर्णांक समान हो तो बच्चों करना है क्या है आपको, दोनों नंबर को जोड़ लो। कितना दिया, 70 और दिया 60, उनको आधा कर लो, कितना हो गया, 130। 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12,
नेक्स्ट चलते हैं। गणित में एक छात्र ने दूसरे छात्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे सत्र में 87 अंक मिले हों तो पहले सत्र में कितने मिले? देखो बोला गया एक छात्र ने दूसरे छात्र में, सॉरी, एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले वाले की तुलना में 16% अधिक प्राप्त किए हैं। 16% अधिक प्राप्त किए हैं तो क्या देखो, 4/25। ठीक है। अगर यहाँ पे दो छात्र बना दो, ये पहला ये दूसरा, अगर पहले वाले ने यहाँ पे 25 अंक प्राप्त किए हो तो इसने 25 का 16%, यानी 25 का 16% बताया था। अब वृद्धि करने को बोलो तो ऊपर वाला नंबर जोड़ते हैं। हमने पहले पार्ट में सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, प्राप्त किए हैं। अधिक क्या, अधिक बोलो तो नीचे वाले नंबर ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं। नीचे वाला नंबर में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसके अपन टोटल वैल्यू मानते हैं हमेशा। अब यहाँ पे दिया है क्या है, बोला दूसरे को 87 अंक मिले हैं। अब यहाँ पे निकल रहा है उसके 29 अंक, लेकिन बोला भैया 29 नहीं मिले, 87 मिले हैं। इससे कितने टाइम ज़्यादा? 3 टाइम ज़्यादा मिले हैं। तो पहले वाला अंक कितना है? तो पहले वाले 25 ना होकर 3 टाइम ज़्यादा, 25 दिया 75, 25 दिया 75। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, क्लास अपनी यहाँ से अपन यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।